तो शाहिद का भी हम सब दिया और बच्चों क्या हाल चाल, सब बढ़िया? कोई दिक्कत? तुम लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर रीजनिंग में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो जेएनवी मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय में जो 2021 में प्रश्न पूछा गया था वही आज मैं लेकर क्या कर आया हूँ। ठीक है, सभी के पास पेपर है? सभी के पास पेपर है? नहीं है तो पेपर ले लीजिए। जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि सर लेकर आइए, लेकर आइए, तो हम लेकर आ चुके हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 2021 में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो जवाहर नवोदय जेएनवी का जो विद्यालय होता है उसमें 3 खंड होते हैं, एक मानसिक योग्यता परीक्षण का, और एक होता है मैथ का, और तीसरा होता है हिंदी का। तो चलिए आज सबसे पहले आता है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें आप लोग इसी में भर देते हैं ना, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाइएगा आपको एक OMR सीट मिलेगा। ठीक है, OMR सीट किस प्रकार का होगा मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सर्कल बनाया हुआ है। सर्कल बनाया दिख रहा है सभी को? पेपर में देखिए अपना, सर्कल दिख रहा है सभी को? यहाँ पर सर्कल में क्या बनाया है? PQRS। सब में PQRS है? सब में PQRS है कि नहीं? A नंबर, B नंबर, C नंबर और D नंबर तीनों में है। तो भाई ऑप्शन कैसे सही पकड़ेंगे अब बताओ? तीनों एक जैसा है, इस तरह है और एक इस तरह है, ए नंबर तो ए नंबर। फर्स्ट का आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्यों? PQR इस दिशा में बढ़ रहा है जबकि बाकी सारे ऑप्शन में PQR उल्टे दिशा में बढ़ रहा है, जिसमें ऑप्शन ए क्या है? अलग है। इस टॉपिक का नाम है इवन एंड ऑड। ठीक है ना? ऑड क्या नाम है इसका? चैप्टर का नाम क्या है? इवन एंड ऑड। इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर में क्या ऑप्शन लग रहा है आप लोग सभी को? अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसमें भी 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा D। क्यों? क्योंकि आप इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, सभी त्रिभुज की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ है। लेकिन इस पिक्चर में D नंबर ऑप्शन में ये क्या है? ट्रायंगल कोने में घुसा हुआ है, यानी ऑप्शन D हमारा सही होगा, ये सबसे अलग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर में देखेंगे कि 3 लेटर लिखे हुए हैं, TIC, CTI, TEC, ITC। यहाँ देखने से ही लगता है हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? सही, क्योंकि सब में I है, इसमें E है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर नंबर 4। नंबर 4 में देखेंगे कि इसमें भी ऑप्शन 4 दिया रहता है, A, B, C, D। तो इसमें सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर C सही होगा। C सही होगा। ठीक है, ऑप्शन C क्यों सही होगा? कि सभी आकृति में जितने भी आकृति बनी हुई है अंदर वो तीनों क्या है? समान है। लेकिन ऑप्शन सी में देखो प्लस का चिन्ह है, तो एक साइड यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 और इधर साइड 3 है, ये समान नहीं है, यानी इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए अच्छे से, इसमें
थोड़ा ये अलग टॉपिक है, पढ़ लेते हैं इसको। निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न के चित्र के समरूप चित्र को चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें क्या होता है कि एक प्रश्न आकृति होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्रश्न आकृति होती है, उसके बाद इसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ABCD। जो ऑप्शन प्रश्न आकृति से मैच करते हैं, ठीक है ना, ABCD में जो भी ऑप्शन प्रश्न आकृति से मैच करते हैं उसको हम क्या करते हैं, टिक करते हैं। तो हमारा 5 नंबर का जो उत्तर होगा वो D होगा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो बना हुआ है स्टार, इसमें जो कोना रंगा हुआ है तो A नंबर में तो मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। B नंबर में ये जो डॉट है देखिए ऊपर चला गया है, ठीक है। C नंबर में ये डॉट तो नीचे है लेकिन ये क्या है, रंगा हुआ भाग किनारे है, उल्टे साइड में है, ठीक है। जबकि हमारा D में हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने 6 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें भी एक प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर के लिए ABCD दिया गया। इसी में से हमको चुनना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो ABC में देखेंगे कि हमारा जो C ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी सब गलत क्यों है, इसके अंदर देखिए प्लस माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना, प्लस इसमें प्लस माइनस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब क्या है, प्लस प्लस है। इसमें भी माइनस के स्थान अलग है, यहाँ पर बिल्कुल सेम है और इसमें भी अलग है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, इसका ऑप्शन C क्या होगा, सही होगा। जो हमारा C ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है किससे, प्रश्न आकृति से। किससे मैच कर रहा है, जो आकृति बनी हुई है इससे क्या हो रहा है, ऑप्शन C बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन C क्या होगा, सही होगा। चलिए अब आपने 8 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें भी एक प्रश्न आकृति दी गई है, तो जो हमारे आकृति होगा ऑप्शन C क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है ना। सही हमारा A क्यों नहीं होगा, इसमें जो बीच में दिख रहा है आप लोगों को, देखिए वो बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, ठीक है, यानी ये ऑप्शन A नहीं होगा। B नंबर में देखिए क्या लग रहा है आप लोगों को, यहाँ पर जो गोला है ऊपर में ना, वो क्या है, इसमें गोला के अंदर 1 पाई है और जो ऑप्शन B में 3 आकृतियाँ हैं, यानी ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन D का, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया है, एक आयत बना दिया जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यानी हमारे इस तरह ऑप्शन C क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अब अपने अगले भाग की तरफ चलते हैं हम। भाग नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABC और D पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं कि जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए भाग 3 में क्या होता है कि एक प्रश्न आकृति दी रहती है, ठीक है, उसी का एक हिस्सा गायब रहता है, ठीक है। जो गायब हिस्सा होता है वो आपके उत्तर आकृति ABCD करके उसी में से किसी एक में दिया रहता है, उसी में से हमको क्या करना रहता है, चुनना रहता है। तो आगे बढ़ के हम अपने आकृति को देख लेते हैं कैसा है हमारा आकृति। प्रश्न नंबर 9 जो हमारा ऑप्शन D है वो क्या हो रहा है, सही मैच कर रहा है, ऑप्शन D। ऐसा क्यों है, इसमें देखिए एक पाई है, ठीक है ना, जो कॉर्नर से कॉर्नर को मिला रहा है, उसके बाद इधर से गोला बना रहा है,
ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बीच वाले कॉर्नर को मिला रहा है ना, मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है। उसके बाद एक वो इधर साइड में नीचे के साइड में मिला रहा है ना। और ये क्या हो रहा है, एक कॉर्नर पे बना है, तो यानी हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ। 10 में भी एक क्या दिया गया, प्रश्न चित्र है। 10 में भी एक क्या है, प्रश्न चित्र है। ठीक है, उसके बाद एक लुप्त आकृति भी है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, लुप्त है, तो इसको कहाँ से बनाएंगे, खोजेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, कहाँ से, उत्तर आकृति दी रहती है, उत्तर चित्र ए बी सी और डी, जिसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा, बी। सही उत्तर क्या होगा हमारा, बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है ना सबका। पहले में गुणा, जोड़, बीच में गोला, लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड में भाग है, प्लस नहीं है। उसके बाद फिर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। डायरेक्शन क्या हुआ है, चेंज कहाँ हुआ, सेम टू सेम तो है, सबका सेम सेम है। ठीक है, सबका क्या है, सेम सेम है। इसी तरह का हम खोज लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भाग और ऑप्शन जो ए है, इसमें भाग और माइनस चिन्ह अलग अलग जगहों पर है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, गलत होगा। बी हमारा सही है, सी भी है इसका गलत है, और डी भी गलत है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। इसमें भी एक प्रश्न चित्र है और उत्तर चित्र में ए बी सी डी करके दिया गया है। तो इसको ऑप्शन को, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्यों होगा, मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ऊपर है ना, देखिए ऊपर जो आकृति है, जैसा ऊपर दिखा गया है कि यहाँ पर दो चित्र ऐसे बने हुए हैं, उसी प्रकार का हम चित्र क्या करेंगे, ढूंढेंगे। जो हमारा बी, ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। चलिए अपने प्रश्न 12 की तरफ चलते हैं। इसमें भी एक प्रश्न चित्र है और उत्तर चित्र ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले भाग प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। भाग 4। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका का दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की असंगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, उसको क्या करना है, सामने वाले चित्र को काला करना है। तो 12 के बाद ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में प्रश्न आकृति दिया है कि एक एरो है। ठीक है, एक एरो है ना, ठीक है, उसके बाद एक एरो भी है और एक इसके नीचे भी है। ठीक है, इसमें क्या है, गोला लगा हुआ है ना। ठीक है, ऑप्शन सी में देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं, प्रश्न इसका सी में देखेंगे कि एक एरो ऊपर गया है, एक एरो क्या हो गया है, ऊपर, एक गोला वाला नीचे, फिर एक एरो नीचे, तो एक गोला वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो देखिए प्रश्न आकृति उत्तर चित्र में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए नंबर तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बी नंबर सेम लग रहा है, बी नंबर होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की ओर। इसमें क्या देखते हैं हम कि क्या बना हुआ है, एक लाइन खींचकर क्या किया गया, गोला पारा गया है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन खींचकर एरो जैसा कर उसमें एक त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, उसमें क्या किया गया है,
और तीसरे नंबर में गुणा का चिन्ह देकर उसमें बनाया गया है वर्ग बनाया गया है। ठीक है, तो उससे इसके आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि जो बीच वाला भाग है, जो बीच वाला है हिस्सा है, वो क्या हुआ है, ऊपर आ गया है। ठीक है, ठीक है ना। या फिर देखेंगे जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या हो गया है, नीचे। फिर इसके अगले भाग में फिर जो बीच में था वो क्या हो गया, ऊपर। इसी तरह हमका सीरियल वाइज चल रहा है। तो देखेंगे जो नीचे है ऊपर है वो कहाँ जा रहा है, जो ऊपर है वो कहाँ जा रहा है, देखो तो ध्यान से, जो ऊपर है वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऊपर वर्ग है तो वर्ग नीचे जाएगा, तो वर्ग नीचे किस में है, तो ऑप्शन बी में भी है और डी में भी है। ऑप्शन बी में भी है और डी में भी है। तो फिर से देखते हैं इसको, दो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचा ना, बी और डी। क्या होता है, इसके बाद जो त्रिभुज है वो कहाँ जा रहा है, त्रिभुज कहाँ जाएगा बताओ जल्दी से, त्रिभुज जाएगा बीच में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अपने बढ़ते अपने प्रश्न चित्र 15 की तरफ। देखेंगे कि एक लाइन खींचकर एरो कहाँ गया है, 90 डिग्री पर मुड़कर ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, फिर इसका दिशा चेंज हुआ है, इसका दिशा क्या हो गया है, चेंज हुआ है। दिशा क्या होता गया है, चेंज होता गया है। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए क्यों होता है, इसमें जो ऑप्शन है सारे तो सारे एक ही जैसे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो प्रश्न आकृति है सब 90 डिग्री वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहे हैं। यहाँ पर है तो 90 डिग्री घूम गया तो यहाँ पर ऊपर में आ गया। ठीक है, ऊपर में आ गया ना, ये फिर 90 डिग्री घूम गया तो ये कहाँ आ गया, जल्दी बताओ। 90 डिग्री घूमेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, यानी हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा, सही होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न 16 की ओर। देखेंगे इसमें भी एक प्रश्न आकृति है। ठीक है ना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हमारा, इसका उत्तर होगा बी। कुछ बच्चों का कहना है कि उत्तर बी इसका सही आंसर होगा। तो जो भी बच्चा ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे क्यों होता है ऐसा। इसमें जो चित्र बनाया गया है, यहाँ पर दिख रहा है सभी को चित्र, ठीक है, चित्र बनाया गया है तो इसमें हर बार एक चित्र की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है ना, तो 3 साइड था, अब कितना साइड हो जाएगा, 4 साइड। 3 साइड था, अब 4 साइड। अब पकड़ेंगे कैसे, इसका जो रंगने का तरीका है ऊपर वाले एक भाग, इस सब में क्या है, सब में लाइनिंग हम लोग का देखिए ऐसे है, पहले सीधे खड़ी है, ऐसे ऐसे लाइन है। ठीक है ना, उसके बाद ऐसे ऐसे लाइन बढ़ा है, बड़ा है ना। उसके बाद जब लेफ्ट साइड, जब तीसरे नंबर प्रश्न में जाएंगे तो क्या होगा, फिर वो खड़ा हो गया पाई। ठीक है, तो वही जो हमारा ऑप्शन डी होगा, तो इसमें क्या होगा, पट लाइन होगा। ठीक है, चलिए तो आज 16 प्रश्न हो चुका है। इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने भाग 5 की तरफ। कितने भाग, चलिए भाग नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए। दूसरा सेट में एक प्रश्न चिन्ह और प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होने का आवश्यक है। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। चलिए अब अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर है कि इस तरह के चित्र में क्या होता है कि इसमें 2 चित्र होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ठीक है ना,
उसी प्रकार जो दूसरा चित्र होगा वो भी किसी न किसी से संबंधित होगा, तो उसी को हमको क्या करना है, खोजना है। तो देखेंगे कि जो 17 नंबर प्रश्न है इसमें एक आकृति बनी हुई है, बनी हुई है ना। जब इसका उत्तर आकृति देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, दर्पण चित्र समझते हैं आप लोग। उसका लेफ्ट राइट होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। दर्पण भी अप्लाई किया है लेकिन उल्टा भी कर दिया है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, ये गोला जो होगा, गोला होगा क्या होगा, राइट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। जो बना हुआ है जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, चलिए इस तरह का आकृति आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18। अब देखिए प्रश्न जो नंबर जो 18 है, इसमें जो दो लाइन ऐसे खड़ी है, ठीक है ना। जब इसका उत्तर के संबंध देखा जाता है तो यहाँ पर चार आकृति में ही मतलब गोले को चार आकृति में बांट दे रहा है ना। तो इसी प्रकार हम जब देखेंगे कि जो वर्ग है, वर्ग दिया है ना, जो वर्ग दिया है इसमें दो लाइन खींचा है, दो लाइन खींचा है, तो हम क्या करेंगे, यही दो लाइन इसको चार टुकड़ों में बांट देगा। इसी वर्ग को कितने टुकड़ों में, चार टुकड़ों में बांट देगा। तो जो हमारा ऑप्शन, जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी सही होगा, जो ठीक है ना, क्या होगा, सही होगा ऑप्शन। अभी इसमें भी देखिए डी में भी तो ऑप्शन मतलब वर्ग को चार खंडों में बांटा गया है, डी में भी बांटा गया है, सी में, ए में भी बांटा गया है। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर गोला था, पहला नंबर में गोला था ना, तो इसके अंदर इसके अंदर क्या होगा, छोटा छोटा गोला भरा, ठीक है ना। तो जो दूसरा है इसमें क्या है, एक वर्ग है, तो इसके अंदर क्या भरेगा, तो ऑप्शन हमारा सी, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 19 की तरफ। 19 की तरफ देखेंगे कि हमारा एक आकृति बनी हुई है स्टार की जैसी, ठीक है। देखिए इसमें हमारा पूछ रहा है, देखिए यहाँ बीच वाला हिस्सा देखिए आप लोग, क्या वाला, कौन सा हिस्सा, बीच वाला जो रंगा गया है, जो हिस्सा जो रंगा हुआ हिस्सा है, इसको क्या कर रहा है, जो रंगा हुआ हिस्सा है इसको बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है ना। जो रंगा हुआ हिस्सा क्या कर रहा है, इसको तो इसके अगले प्रश्न में जो यहाँ त्रिभुज बना के हिस्सा रंगा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो पहले नंबर ऑप्शन में तो टेढ़ा उल्टा है, नहीं होगा। बी नंबर बिल्कुल एक जैसा है, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20। इसमें देखेंगे एक बी बना हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है हमको बुक में, पेपर में, ठीक है ना। बी बना हुआ है, तो इसके बाद जिसके जो संबंध है इसका एक बी है, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या हो गया, इसका उल्टा हो चुका है, क्या हो गया है, उल्टा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ई होगा, एक ई होगा सीधा, एक ई होगा उल्टा होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ऑप्शन ए नंबर